लोग समझते हैं कि वो भी किसान का बेटा है, हम लोग को जैसा किसान का बेटा है वैसा विधायक चाहिए। और उसी का हम लोग फिर इस बार जो है 2024 में हम लोग पूरा इस गांव में पूरा तय कर लिया कि हम लोग वोट उसको पूरे देंगे। है जो हमको लगता 5, 6, 7 बार गए होंगे। कोई आदमी मरता है तो वहाँ भी आता है, कोई आदमी कोई तकलीफ में रहता है तो वहाँ भी आता है। एक के स्वभाव है और ऐसा ना हो कि वो कोई किसी से मतलब ऐसा ना हो कि हम उसका परमिशन ले और उसके बाद जो है कि कोई एक लिखित बयान के साथ में उनसे भेंट। उनके काम से तो संतुष्ट नहीं है, कोई काम उनके द्वारा हुआ नहीं। उनका घर भी जाते थे तो आवेदन देते थे तो आवेदन लेकर के हाँ ठीक है प्रयास करेंगे इतना ही बोलते थे। तो घर कभी कभी हम लोग को मोराबादी में मिलने के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा हम लोग को लाइन लगा करके तब फिर नहा धो के आएंगे तब जाकर से बात। जल गया था तुरंत 5,000 रुपया वो भेज दिए कि आपका इससे और अपना लगा करके सहयोग करके अब आप ठीक विधानसभा क्षेत्र के टुंडाहुली पंचायत के पास में। और हम लोग यहाँ है ये भी पंचायत भवन के पास आए हुए हैं। पंचायत भवन में हम लोग भी आए हुए थे तो लोगों से मुलाकात हुई। हम लोग सोचे कि इस मुलाकात में कुछ चर्चाएं हो जाए। चर्चा कुछ ऐसा है कि विधानसभा चुनाव जो है वो आचार संहिता का लक्ष्य अब लोगों का रुझान जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्द 13 तारीख और 23 तारीख को विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है ये की गई है। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रामकुमार पाहन जी को टिकट मिलने की संभावना है और कांग्रेस की तरफ से राजेश कच्छप जी को टिकट मिलने की संभावना है। अभी कंफर्म नहीं है, ये संभावनाएं में हम बात कर रहे हैं। तो उसी संबंध में लोगों की रुझान, लोगों की सोच और लोगों की बात रखने के लिए हम लोग आज इनसे बात करेंगे और इनसे चर्चा करने के बारे में अगर हम बात करें तो रामकुमार पाहन 2019 से पहले वो विधायक रह चुके हैं। और राजेश कच्छप की अगर बात करें तो अभी तत्कालीन विधायक कांग्रेस पार्टी के तरफ चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग गया है, घोषणा भी हो गई है डेट का। 2 प्रत्याशी का नाम अभी आ रहा है। कांग्रेस के तरफ से राजेश कच्छप जी को टिकट मिल सकता है और बीजेपी के तरफ से रामकुमार पाहन जी को टिकट मिल सकता है। क्या लग रहा है किसको जिताना चाहिए इस बार? हम लोग इस बार राजेश कच्छप को जिताना चाहते हैं। क्यों राजेश कच्छप को जिताइएगा? राजेश कच्छप 12 बजे रात को अगर बीमारी है किसी तरह तकलीफ है तो 12 बजे भी वो बात को सुनते हैं और सहयोग करने का प्रयास करते हैं। अभी तत्काल में हाथी आया था, जंगली हाथी, वो भी वहाँ से 12 बजे 1 बजे रात को आकर के हाथी के साथ जनता के साथ दौड़ाया, तो इसलिए उनको पसंद करते हैं। हाथी दौड़ाने के चलते आप लोग पसंद कर रहे हैं? नहीं, हाथी दौड़ाने के चलते नहीं, और तरह का बात है। अगर हमको किसी तरह का परेशानी है, ज्यादा बीमारी, तो बीमारी में भी वो तुरंत कोई न कोई उपाय करके वो सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग। अच्छा, हाँ। आर्थिक भी जरूरत पड़ता है तो मदद कर देते हैं। हाँ, मदद करते हैं। मेरा नाती जल गया था, तुरंत 5,000 रुपया वो भेज दिए कि आपका इससे और अपना लगा करके सहयोग करके अब आप ठीक कीजिए करके। अच्छा। तो हमारा बेटा को भी स्थिति बहुत खराब था, इसलिए हम उनको कहे तो तुरंत सहयोग किया। पुराने विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामकुमार पाहन जी को भी टिकट मिलने वाला है, जो राजेश कच्छप जी से पहले विधायक थे, तो क्या उनके काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनके काम से तो संतुष्ट नहीं है, कोई काम उनके द्वारा हुआ नहीं। उनका घर भी जाते थे तो आवेदन देते थे तो आवेदन लेकर के हाँ ठीक है प्रयास करेंगे इतना ही बोलते थे और कुछ नहीं होता था। सिर्फ आश्वासन मिलता था। आश्वासन मिलता था, लेकिन ये आश्वासन नहीं काम करते हैं। ये तो काम करते हैं, काम करते हैं, आश्वासन भी और काम भी करते हैं। आश्वासन भी देते हैं और काम भी करते हैं। हाँ। वाह। और भी कई लोग हैं, हाँ, हम लोग उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे? अभी बीजेपी की तरफ से रामकुमार पाहन जी को टिकट मिलने वाला है, कांग्रेस की तरफ से राजेश कच्छप जी को टिकट मिलने की संभावना है। ऐसे स्थिति में आप लोग का रुझान जो है ग्रामीणों का, सबसे पहले बताइए आप कहाँ से हैं? हम टुंडाहुली पंचायत के बरगाई बंडा गांव से हैं। तो अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें किधर रुझान हो रहा है आप लोग का? किसको टिकट में वोट मिलना चाहिए, जितना चाहिए? सबसे पहले तो जहां स्तरीय काम हो रहा है
और दिख रहा है, आदमी तो वही पसंद करेंगे। जैसे हम लोग को ले लीजिए राजेश कच्छप, जहाँ तक जाइए उसको काम दिखेगा आपको, ये कोई बोलने वाला बात नहीं है, काम दिखेगा आपको। जहाँ भी जाइए, चबूतरा जाइए, 7 गांव का एक मेला लगता है हम लोग का बाघिन बन्ना में, वहाँ बहुत बड़ा सरना का ये पहचान बनाए हैं। इससे पहले हम लोग का रामकुमार पहान आते थे, आज तक बरगाए बंडा गांव नहीं घुसे, उसका गांव वाला शक्ल तक नहीं देखे। तो ऐसे विधायक राजेश कच्छप जी? चाहेंगे। राजेश कच्छप तो हमको लगता है पहला विधायक है जो हमको लगता है 5, 6, 7 बार गए होंगे। कोई आदमी मरता है तो वहाँ भी आता है, कोई आदमी कोई तकलीफ में रहता है तो वहाँ भी आते हैं। तो उसे और क्या चाहिए हम लोग। अच्छा, दोनों विधायक में अंतर क्या दिखता है आपको? नहीं, राजेश कच्छप का देखिए अपना वो घरेलू टाइप के रहते हैं, किसी से ऊंच नीच बात नहीं करते हैं, एकदम पूरा अपना फैमिली की तरह रहते हैं, किसी को कोई ये बात नहीं है। अब पुराने विधायक फैमिली टाइप के नहीं रहते थे? वो देखिए उसको जाते थे उसका घर कभी कभी हम लोग को मोराबादी में मिलने के लिए, तो 1 घंटा 2 घंटा हम लोग को लाइन लगा करके तब फिर नहा धो के आएंगे, तब जाके उससे बात होता था। अच्छा। और ये तो खुले आम जाइए, सो खुला, पूरा गेट खुला रहता है, कोई बॉडीगार्ड नहीं। डायरेक्ट घुसिए, जब जाइए तब बतियाइए, अपने जो अपना विचार को लेकर जाते हैं ग्रामीण लोग, हम लोग, जनता लोग, मतलब खुल के बात आप लोग रखते हैं? बात रखते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं होता है इसमें। लगता है कि अपने घर के परिवार से बात कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि हम लोग कोई विधायक हैं, ऐसा बात को रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार भी राजेश कच्छप आए और टिकट मिले तो सपोर्ट करेंगे पूरा फुल बहुमत से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मान सिंह मुंडा हुआ। क्या कहेंगे दादा, आप लोग बैठे हुए हैं, पंचायत भवन आए थे? हम पंचायत भवन आए थे। अच्छा, कुछ काम से आए थे? हाँ, मुखिया जी से कुछ काम था तो अच्छा। आए थे। हाँ। अच्छा, विधानसभा चुनाव जो है वो उसका घोषणा हो गया है, अब नया विधायक चुनने का समय आ गया है, जिसमें कांग्रेस के तरफ से राजेश कच्छप जी को टिकट मिलने का संभावना है और बीजेपी की तरफ से रामकुमार पहान जो 2019 से पहले विधायक थे उनको टिकट मिलने का संभावना है। क्या लग रहा है, किसको इस बार वोट मिलेगा, किसको जीत हासिल होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मेरा गांव बिजांग है ना, वहाँ का हम ग्राम प्रधान है उस गांव का। अच्छा, मेरा नाम है रौना बेदिया जी। जब तक मेरा होश हुआ है तब तक कांग्रेस का पार्टी में ही वोट देते आया है मेरा गांव के, और बीजेपी में कुछ लड़का लोग भी जाके देखा, काम लेके भी गया, वोट भी दिया, वोट दिया तब काम लेके गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ नहीं। आज राजेश कच्छप आया, 5 साल का बीच में 2.5 साल उसका कोरोना काल में रहा, 2.5 साल में 1100 फीट पीसीसी रोड बना दिया गांव में पंचायत भवन का शिलान्यास कर दिया। उसके अलावा मेरे पंचायत में और जगह भी देखे, शिलान्यास कर दिया है। क्या क्या चीज का शिलान्यास हुआ? शिलान्यास कर दिया मेरा यहाँ टुंडाहोली गांव में देखे, पंचायत भवन के बगल में देखे कि पुल का शिलान्यास कर दिया है ना। उसके बाद और ऐसा गांव में मतलब योजना दिए हैं। तो पुराने जो विधायक थे राजेश कच्छप जी से पहले रामकुमार पहान जी थे, तो उनके द्वारा भी कहा जाता है कि हम बहुत काम किए हैं। आप कैसे बोल रहे हो काम नहीं कर रहे? मेरा गांव में एक भी काम नहीं किया है, उसका शकल गिने चुने लोग देखे होंगे, तब मेरा गांव के लोग कोई उसको पहचानता नहीं है। और राजेश कच्छप जब भी आते हैं तो बाजार जैसा भीड़ हो जाता है गांव में, और कोई भी दुख होता है, चाहे कोई भी आदमी मरता है, उपस्थित वहाँ पर होते हैं। जहाँ आदमी को जलाते हैं चाहे तोपते हैं, वहाँ पर वो आके शामिल होते हैं। तो ऐसा विधायक चाहिए हम लोग को, जो आपके दुख दर्द को समझे, मेरा दुख दर्द को वो समझे और वो समझता है। और हम लोग समझते हैं कि वो भी किसान का बेटा है, हमें लोग को जैसा किसान का बेटा है वैसा विधायक चाहिए। और उसी का हम लोग फिर इस बार जो है 2024 में हम लोग पूरा इस गांव में पूरा तय कर लिया कि हम लोग वोट उसको पूरे देंगे। हम लोग सभा चुनाव का जो तिथि है वो घोषणा हो गया, कल आचार संहिता भी झारखंड में लग गया है। अब नए विधायक को चुनने का समय आ गया है, जिसमें चर्चा है कि पुराने जो विधायक आप लोग के थे रामकुमार पहान जी, उनको बीजेपी की तरफ से
और अभी जो तत्कालीन जो विधायक है राजेश कच्छप जी, उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलने की सब बातें आ रही है सामने। ऐसी स्थिति में और भी कई नेता आएंगे, हम उनका भी नाम नहीं है इसलिए हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस दोनों विधायक के बीच में अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या लग रहा है, किनका काम से आप लोग संतुष्ट है और किनको इस बार जीतना चाहिए? इधर देख के बताइए। हम लोग तो देखिए जो अभी जो यहाँ का विधायक खिजरी के राजेश कच्छप जी हैं, उनका काम को देखकर हम लोग थोड़ा खुशी मनाते हैं और काम भी करते हैं। और जब जब हम लोग को किसी संकट हो जाती है तो हम लोग जो है कि उनके घर जाते हैं, तो जैसे एक पहचान बना हुआ है कि भाई वो पहचानते हैं कि वहाँ से वो उस गांव से हैं, टोला से हैं। उनका एक ये स्वभाव है और ऐसा ना हो कि वो कोई किसी से मतलब ऐसा ना हो कि हम उसका परमिशन ले और उसके बाद जो है कि कोई एक लिखित बयान के साथ में उनसे भेंट हो ले, वैसा इसके पास नहीं है। जब भी जाइए कीजिए, भले आप सुबह में जाइए कीजिएगा, थोड़ा सा वो नहा धो के निकलते हैं, उसी टाइम थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, बाकी बाद वैसा कोई चीज़ नहीं रहता। मतलब गए और मिल गए, मतलब कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता है? बॉडीगार्ड रहते हैं पर भी वो लोग जो है कि वो लोग रोक टोक नहीं करते हैं, रोक टोक नहीं करते हैं। ऐसा को बोला हुआ होगा विधायक साहब की तरफ से, हो सकता है, मगर देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपका बात काट के बोल रहे हैं कि राजेश कश्यप जी बोलते हैं कि पूरा खिजरी विधानसभा मेरा परिवार है। क्या इस टाइप का आप लोग को लगता है कि वो परिवार टाइप का आप लोग को मानते हैं? परिवार टाइप को तो मानते भी हैं, जैसे कि वो विधायक हैं। अभी विधायक है तो बोलेंगे ना भाई कि हम मेरा परिवार है। हम जिस खिजरी विधानसभा से हम एक विधायक बन के रहे हैं, तो आखिर इसी तरह का तो बात भी बोलेंगे, क्या कि सब परिवार है, तो बोलबे करेंगे ये बात। मतलब इस बार जीत किसको होना चाहिए? अगर दो आदमी में अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो जैसे राजेश कच्छप जी हैं और रामकुमार पाहन जी हैं, 1 से 10 नंबर अगर आपको देना हो तो राजेश जी को कितना नंबर देंगे और रामकुमार पाहन जी को कितना नंबर देंगे? ये तो देखिए नंबर आपका तो बन के आएगा वहाँ से। नहीं, आपको नंबर के देना है, जैसे 1 से 10, 1 नंबर सबसे कम काम करने वाला और 10 नंबर सबसे ज्यादा काम करने वाला, कितना नंबर देंगे आप उनको? तब होने से 10 नंबर देंगे। राजेश जी को 10 नंबर मिलेगा और रामकुमार पाहन जी को क्या नंबर मिलेगा? तब होने से तो हमको घुमा के मार रहे हैं होने से। हाँ कितना नंबर मिलेगा? होने से 2 नंबर। 2 नंबर उनको मिलेगा। मतलब राजेश जी को 10 नंबर देंगे और रामकुमार पाहन जी को 2 नंबर देंगे। मतलब रामकुमार पाहन जी काम नहीं करते थे क्या? काम देखिए, जब तक वो रहे हैं तब तक इतना हमको नहीं देखने को मिला कि भाई, जब भी तो 3 साल 2.5 साल 2 साल उनका तो कोरोना काल में ही गुजर गए। जैसे हम लोग का खिजरी के विधायक राजेश जी का। और रही बात कि इधर आपका उतना दिन उधर गुजरने के बाद जो इनका समय बचा 2.5 साल में, तो उसमें जो है कि अपना ये जो विकास का विस्तार करना था, देखे कि काम को जहाँ तहाँ में काम किए भी और बहुत जगह में शिलान्यास किए। हमारा टुंडा होली गांव पंचायत में अगर देखा जाए तो आपका 6-7 गो शिलान्यास काम को किए हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि भाई इतना ये गांव में पंचायत में ला के योजना रख दिए, तो अब जिताना हम लोग सोचते हैं कि भाई वोट पर फिर राजेश। मतलब उनके शिलान्यास और काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। मतलब जो चीज आप लोग मांगे थे वो चीज मिला कि नहीं मिला? हाँ, हम लोग का मिला। अभी कल परसों का डेट में हम लोग गए हुए थे और उसके बाद में एक ट्रांसफार्मर खराब हो गई थी, तो उनको जो है कि बात किए, उनका पीए लिस्ट में 18 नंबर में लगाए। उनके बाद हम लोग मिस्त्री से खुलवा दिए, तुरंत गए, तुरंत मिल गया। तुरंत मिल गया? लग भी गया? लग भी गया। वाह। अब पहले अगर ट्रांसफार्मर खराब होता था कितना दिन लगता था? कितना दिन, महीनों 2 महीना का बात होता था। इससे भेंट कीजिए, उनसे भेंट कीजिए, मगर चलते रहते थे, मगर काम नहीं होता था। मगर इनसे हुआ है, जो संतुष्टि हमको मिला वही बात को हम आपसे बोल रहे हैं। ट्रांसफार्मर लगाने का काम हो चाहे इस तरह का काम हो, आपके ये ग्राम प्रधान जो होते हैं उनका काम है, लेकिन अब उनके पास ना जाके विधायक के पास में गए। ग्राम प्रधान के यहाँ देखिए, रही बात कि वो जो है कि अभी
ग्राम प्रधान को बोलेंगे। अब उनका जैसे सोच हो कि हम सके नहीं सके, बात यही है ना। और रही बात कि हम लोग का अभी तुरंत में 15 दिन की बात है। आपका यहाँ मुचनागढ़ा के बगल में आपका एक पुलिया का शिलान्यास किए हैं राजेश कच्छप। तो हम जानते हैं कि कहीं न कहीं उसका काम दिखता है। जो बोलते हैं सो करते हैं, जो बोलते हैं वो करता है। चलिए, मतलब आपका सीधा सा आप बोलना चाह रहे हैं कि राजेश जी के पास में जाएंगे तो काम होगा और बाकी लोग के पास में जाएंगे तो धीरे से काम होगा। धीरे से काम, जैसे उस तरह का आदमी रहेंगे कि काम करने जैसे, तो उनके पास भी होगा। मगर ये अपने में सोचा कि भाई हमको जनता का काम, जब हम उतना दिन तक रहे, हम नए नए विधायक आए हैं तो हमको खिजड़ी में कैसे काम करना होगा, उस तौर से अपना काम कर दिखाए हैं। और विधायक को जैसे राम कुमार जी पहले थे, तो वैसा काम तो हमको नहीं लगा कि जहाँ जहाँ उनका जो पार्टियां का काम रहता था, पार्टी का आदमी रहते थे, वही पर काम को दिए हैं। उस तरह का भी दिखा है। चलिए, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश मुंडा हुआ, हम टुंडाहोली ग्राम प्रधान भी हूँ। इस टुंडाहोली पंचायत के हम हैं, सखीनाथ मुंडा मेरा नाम हुआ। और इस पंचायत का पूरा प्रखंड राजेश कच्छप पूरा काम किया है। टुंडाहोली पंचायत में तो 7-8 गांव में भी पुल के शिलान्यास किया, कोई रोड के पीछे का शिलान्यास किया है। तरह तरह के काम के 8 गांव में 9 गांव में किया है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में किसको चुनेंगे? दो प्रत्याशी का नाम अभी लगभग कंफर्म माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से राम कुमार पाहान और कांग्रेस की तरफ से आपके जो तत्कालीन विधायक है राजेश कच्छप जी। किनको जीतना चाहिए इस बार? राम कुमार जब से जीता है तब से तो पूरा उसको प्रखंड में भी नहीं जानता है, ना गांव में के किसी को जानता है। उसको क्या नाम है कि क्या है उसको नहीं जानता है, नाम तक नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। और राजेश जी को? राजेश जी को तो अभी गांव में पूरा हाईलाइट हो गया है कि ये विधायक है, राजेश कच्छप जी है, इसे हाईलाइट हो गया है। चेहरा से पहचानते हैं लोग? चेहरा से लोग पहचानते हैं सभी को। मतलब आना जाना ज्यादा है क्या विधायक साहब? पूरा आना जाना पूरा गांव गांव घूमता है। प्रखंड में भी जितना घुस पेटी चलता है उसको भी बंद करा रहा है। पेटी मतलब? घुस पेटी जो लेता है। अच्छा, घूस लेने नहीं दे रहे हैं? नहीं लेने दे रहा है। आपका परिचय? यही काम से हम लोग खुशी हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सखीनाथ मुंडा, ग्राम पिपरा बंडा के हैं।